वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मींस यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स सारे के सारे क्वेश्चंस। इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, होप यू रिमेंबर। और साथ साथ हमने सारे के सारे फॉर्मूले भी डिराइव किए थे आपके सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड। और आपसे मैंने ये भी कहा था कि पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला अगर आपके दिमाग में बिल्कुल फिट है तो एक्सरसाइज भी आपकी फिट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्क्रीन पे देखिए। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस है सर्कल का 10 सेंटीमीटर। कॉर्ड जो है सबटेंड कर रहा है अ राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है कॉर्ड के माध्यम से, ठीक है। तो कॉर्ड के माध्यम से हो रहा है तो आर्क के माध्यम से भी वही एंगल सबटेंड होगा। दैट मीन्स थीटा यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री। दैट मीन्स सर्कल के 4 हिस्से बन जाएंगे तो क्वाड्रेंट बन जाएगा। यहाँ पे आप एरिया ऑफ सेक्टर की जगह पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर लगा देंगे तब भी चलेगा, या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हमने निकालना क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे एक जगह सेगमेंट है, दूसरी जगह पे सेक्टर है, और एक जगह माइनर है, दूसरी जगह मेजर है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। यूज़ पाई 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला वाला पार्ट। पहला पार्ट में हमने क्या निकलना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, तो इसके लिए हमने सीधे फॉर्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, या इसकी जगह पर आप 1/4 पाई आर स्क्वायर भी लगा सकते हो क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। दैट मीन्स क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओके, अब वैल्यू पुट अप कीजिए। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 थी, आर की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, पाई इंटू 100। पाई की वैल्यू पुट अप कर लो। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14। तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 100 इंटू थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, माइनस आर स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर 100 साइन थीटा बाई 2। थीटा कितना है 90, 90 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और यहाँ भी कॉस थीटा अपॉन 2 आपका 45 डिग्री आ गया। ओके, 3.14 इंटू 100 हो जाएगा आपका 314, और 90 से ये कट गया आपका 4 टाइम्स, 94 या 360, तो अपॉन में आपका आ गया 4। ओके, माइनस 100 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो बचा क्या यहाँ पे 157/2। ये तो आ गया आपका एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया आपका, ये माइनर सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये हो गया, माइनस 100/√2 इंटू √2 2। तो दोनों के डिनोमीटर सेम है तो सीधे घटाना ईजी हो जाएगा, सीधे डायरेक्टली घटा दो। 157 माइनस 100 दैट इज़ 57/2। डिनोमीटर सेम होने डायरेक्टली आप एरिया सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 0.25 जा 10, 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो आ गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट जो है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए आप क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे सर्कल की एरिया में से जो माइनर वाला सेक्टर है उसकी एरिया घटा दो तो फिर भी आंसर आ जाएगा। तो वही कर लेते हैं, या फिर एंगल निकालना पड़ेगा आपको। तो एंगल निकालने के लिए फिर आप 360 डिग्री में से 90 डिग्री घटाओगे तो 270 डिग्री आएगा। फिर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री आप अप्लाई कर दो, थीटा की जगह पे 270 डिग्री रख करके सॉल्व कर दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपका यही है, पाई आर स्क्वायर दैट मीन्स 3.14 पाई ये हो गया इंटू आर स्क्वायर यानी कि 100, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। ये क्या निकाला हमने, एरिया ऑफ सर्कल।
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। छोटे वाले का कितना था, यहाँ पर हमने निकाला था, यहाँ स्टार्टिंग में देखिए आप, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर था और इसकी वैल्यू आई थी 157/2। 157/2 लिख देते हैं यहाँ, 157/2। ठीक है, यहाँ हमने यहाँ पे छोड़ रखा था 157/2। ये किसकी एरिया थी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर था ये। ठीक है, तो 2 से कैंसिल कीजिए इसको, 2 7 जा 14, 1 यहाँ पे बचा आपका 1, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 78.5 हो गया। 314 इंटू 100, सॉरी 3.14 इंटू 100, 314 माइनस 78.5। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, आपका 0.5 वैसे आ जाएगा। यहाँ बचा 3, 8 + 5 13, यहाँ बचा 10, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 2, 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये भी आपका रिजल्ट आ चुका है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस इसका है 21 सेंटीमीटर। ओके, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल थीटा, मीन्स थीटा यहाँ पे 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क के लिए हमने फॉर्मूला बताया था आपका 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू तो ली नहीं, तो 22/7 आप रखिएगा पाई की जगह पे। ठीक है, और रेडियस आपको गिवन ही है 21, थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री, और उसको सॉल्व करना आपने बस। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, पहले वाले पार्ट का आंसर इससे आ जाएगा। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो आर्क के द्वारा जो सेक्टर बना, तो सीधे फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये सेकेंड वाले पार्ट का आपका इससे आंसर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद थर्ड वाले पार्ट में क्या है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो आपने क्या करना है, ये जो आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये आपने सेकेंड वाले पार्ट में ऑलरेडी निकाल रखा है, इसकी वैल्यू तो आप निकाल ही देंगे। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे, माइनस, और ये आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री रख देंगे, तो 60/2 30, साइन 30 कॉस 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू आपको मालूम ही है 1/2 है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ओके, और यहाँ पे √3 की वैल्यू आप रखेंगे कितना, 1.73। √3 की वैल्यू रख दीजिएगा, एंड बाकी आपने कैलकुलेट ही करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, रिजल्ट आ जाएगा आपका। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो बार बार फॉर्मूला आपका वही लग रहा है, केवल वैल्यू पुट अप करके आपने कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल। तो आर यहाँ पे गिवन है 15 सेंटीमीटर, रेडियस आपको ऑलरेडी गिवन है, और थीटा आपका गिवन है 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। पाई की वैल्यू 3.14, √3 की वैल्यू यहाँ गिवन है 1.73, आपने यूज़ करना है। तो सीधे आप फार्मूला लगा दो। एरिया ऑफ द माइनर के लिए तो आप सीधे वही लगाएंगे, क्या, पाई माइनर क्या है, सेगमेंट्स है, तो माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इस फॉर्मूले से आपका आ जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू आप 15 रखेंगे, थीटा की वैल्यू 60 रखिए, यहाँ भी थीटा की वैल्यू 60, 60/2 30, 60/2 30, आर की वैल्यू यहाँ रखें 15, 15 का स्क्वायर 225 होता है। फिर आपने केवल फिर वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, √3 की वैल्यू 1.73 है। फिर आपने काटना है, कट रहा है, फिर उसके बाद काट कूट के फिर लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मेजर सेगमेंट के लिए आप क्या करेंगे, ये तो माइनर सेगमेंट था, माइनर सेगमेंट की एरिया। अब मेजर के लिए आप क्या करेंगे, सर्कल की एरिया में से इसी को घटा देंगे जो आपका माइनर वाला था। सर्कल की एरिया कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर, और सर्कल की एरिया में से माइनर वाले सेगमेंट की एरिया जो आपने इससे पहले निकाला है, उस वाले आंसर को यहाँ पर रखेंगे आप लोग, और फिर दोनों को घटा देंगे सॉल्व करके। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर यहाँ पे नहीं है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस है 12 सेंटीमीटर सर्कल का, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। हालांकि ये वाले क्वेश्चंस आपके हट गए हैं, एंगल अगर 120 डिग्री का है तो वो आपका एग्ज़ाम में मीन्स 2021 वाले बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है।
आप तब भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले का जो हमने फार्मूला आपको बता रखा है उसका यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली आप निकाल देंगे। तो थीटा यहाँ पे कितना है 120 डिग्री, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल सा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, तो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट आपका बन जाएगा थीटा के अकॉर्डिंग जो सेगमेंट बन रहा है, तो सीधे फार्मूला आप लगा दो। कौन सा फार्मूला आएगा, सेगमेंट कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट की एरिया निकालनी है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये तो सेक्टर की एरिया होगी, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब थीटा की जगह पे यहाँ पर 120 डिग्री पुट अप कर दो, 120 अपॉन 260 हो जाएगा, तो साइन 60 की वैल्यू आप निकाल ही सकते हैं, कॉस 60 की वैल्यू आपको मालूम ही है। आर की वैल्यू 12 का स्क्वायर 144, बाकी पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू आपने 1.73 पुट अप करने, रिजल्ट आपका आ जाएगा। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर, पेग का मतलब खूंटा हो गया एक, ठीक है, एक खूंटे पे उसको रस्सी से बांधा गया घोड़े को, कोने पे यहाँ फिगर ही बना हुआ है, एक कोने पे देख रहे होंगे आप ये, और कहाँ पे, कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, मीन्स घास का एक मैदान है, उसके एक कोने पे खूंटे पर रस्सी के द्वारा एक हॉर्स को, ठीक है, बांधा गया है, और ऑफ साइड 15 मीटर, मीन्स जो स्क्वायर फील्ड है, जो घास का मैदान है आपका, वो 15 मीटर साइड का है, स्क्वायर की शेप का है 15 मीटर। तो जाहिर सी बात है, अगर स्क्वायर की शेप का होगा तो इसका हर कोई इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का बनेगा, तो यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, हर जगह पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दिमाग ये रखना है अपने पास। ओके, बाई मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, मीन्स रस्सी की जो लंबाई है, रोप की जो लंबाई है वो 5 मीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, तो अगर घोड़े की रस्सी की लंबाई, सपोज कीजिए इस कोने पे, चलो हम इसको दोबारा बनाते हैं फिगर, ये स्क्वायर सेट फील्ड था, इस कोने पे अगर रस्सी से इसको बांधा गया है, ठीक है, ये रस्सी है, रस्सी को पूरा का पूरा स्ट्रेच कर दिया, तो घोड़ा ऐसे के चलेगा, इतने वाले पार्ट में वो ग्रेज कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका है क्या, ये वाला पार्ट आपका बन गया आपका क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, बिकॉज यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, 1/4 पाई आर स्क्वायर का डायरेक्टली। ओके, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो इतना एरिया जो है 1/4 पाई आर स्क्वायर एरिया के बराबर घोड़ा घास ग्रेज करेगा, चलेगा। तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, रस्सी की जितनी लंबाई है वही आर की वैल्यू होगी, तो रस्सी की लंबाई कितनी है 5 मीटर लॉन्ग रोप, तो आर की जगह पे यहाँ पे आप क्या रखेंगे 5। ओके, तो सीधे सॉल्व करेंगे, 2 लाइन का भी नहीं है आपका ये। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप इफ़ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, मीन्स अगर 5 मीटर लंबी रस्सी की जगह पर अगर 10 मीटर लंबी रस्सी होती तो घोड़ा, चलो 10 मीटर यहाँ पहुँच जाएगा, तो घोड़ा कुछ ऐसे चलेगा, सॉरी इसको दोबारा ही बना लेते हैं हम लोग फिगर को। ठीक है, चलो ये आपका पहले 5 मीटर लंबी रस्सी इतनी थी, तो घोड़ा ने इतना चढ़ा, इतना ग्रेज किया। ठीक है, तो इसका एरिया हमने निकाल लिया, इतना पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर में आर की जगह पर आपने क्या रखना है 5। उसके बाद 5 की जगह पर 10 मीटर लंबी रस्सी होती, तो रस्सी की लंबाई अगर 10 मीटर होती तो रस्सी कहीं यहाँ तक पहुँचती, इसका डबल, ये हो जाएगा इतना, इतना पार्ट वो ग्रेज करता पूरा का पूरा, इसके अंदर जितने भी है, ठीक है, पूरा का पूरा ही इतना ग्रेज करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है अगर रस्सी की लंबाई 5 की जगह पे 10 मीटर होती तो कितना एरिया उसका इंक्रीज होता ग्रेज करने वाला, तो इंक्रीज होता दैट मीन्स दोनों की एरिया मुझे घटानी पड़ेगी, मुझे कौन सी एरिया निकालनी है, कितना इंक्रीज हुआ उसकी एरिया, दैट मीन्स ये ब्लू तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, इसको हम ब्लैक कर लेता हूँ, ये ब्लैक वाला जो पार्ट है डार्क वाला, इसकी एरिया हमने निकालनी है। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ एरिया में, कितना इंक्रीज हुआ चढ़ने वाला जो ग्रेज करने वाला है, तो इसके लिए क्या कर देंगे, बाहर वाला जो आपका, पहले तो बाहर ये स्ट्रिप की एरिया निकालनी है ब्लैक वाले स्ट्रिप की, तो इसके लिए हम दोनों क्वाड्रेंट की एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बाहर वाला जो क्वाड्रेंट बन रहा है आपका, सपोज इसमें नाम लिख दूँ मैं OAB और दूसरा वाला PQ। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा एरिया ऑफ OPQO जो आपका क्वाड्रेंट है माइनस एरिया ऑफ OABO, इन दोनों क्वाड्रेंट की एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर
माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ये तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है पहले वाले पार्ट में, ठीक है। जब 5 मीटर लंबी रस्सी थी तो उसमें कितना ग्रेज करता था वो आपने निकाल रखा, तो वो वैल्यू आप यहाँ पुट अप कर देंगे, बार बार आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर यहाँ पे आपने वैल्यू पुट अप करनी है 1/4 पाई आर स्क्वायर जो हमने लिखा है, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। और आर की वैल्यू यहाँ पे 10 रख देंगे आप, 10 का स्क्वायर 100, फिर आपने कैंसिल करने हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, घटा देने, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर यहाँ बना हुआ है। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर, तो रेडियस हो गया 35/2 मिलीमीटर, रेडियस ऑफ द ब्रूच। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, तो यहाँ पर डायमीटर बने देख रहे होंगे आप ब्रूच में, 5 डायमीटर है टोटली, ठीक है। एंड वी आर डिवाइडेड विच डिवाइडेड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, तो 10 इक्वल सेक्टर्स यहाँ बन चुके हैं। अगर आप देखेंगे फिगर पे तो एक सेक्टर ये हो गया जो रेड से मैंने वो किया, ऐसे ही आप देख रहे होंगे, ऐसे ही यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स इसी के जैसे 10 है, ठीक है। ये आपका तीसरा वाला हो गया, दूसरा वाला इसके इनके बीच में हो गया, ठीक है। ऐसे इसके बाद ये है, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला ये हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स यहाँ पे कितने बने, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स बने यहाँ पे 10। ओके, तो और सारे के सारे सेक्टर इक्वल हैं, तो सबकी एरिया भी इक्वल होगी। अगर सारे सेक्टर्स इक्वल है तो सबकी एरिया भी इक्वल होगी, जाहिर सी बात है। ओके, अब क्या कह रहे हैं, द फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड, तो सिल्वर वायर का हमने टोटल जो लेंथ है वो निकालनी है जो इस ब्रूच में लगा है। तो सबसे पहले तो आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे सिल्वर वायर कहाँ पे लगा है। सबसे पहले तो इसके सरकमफ्रेंस में लगा है, सर्कल की जो ब्रूच है इसका पूरे के पूरे आउटर जो बाउंड्री है सर्कल पे लगा है। और सिल्वर वायर का यूज़ कहाँ हुआ है, डायमीटर में। कितने डायमीटर हैं यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन था 5 डायमीटर हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे टोटल लेंथ, पहले वाले का जो होगा टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड इज इक्वल टू, तो सिल्वर वायर कहाँ पे लगा, एक तो सरकमफ्रेंस में, तो 2 पाई आर इससे निकल जाएगा ये इसकी लेंथ, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, प्लस कितने डायमीटर, 5 डायमीटर। तो 5 इंटू एक डायमीटर की लेंथ कितनी है 35 मिलीमीटर, तो 5 इंटू 35 हमने कर दिया है। तो बस आपने इसमें वैल्यू पुटअप करनी, सीधे आंसर आ जाएगा। ओके, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस था आपका 35/2, प्लस 5 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जो 25, कैरी 2, 5 3 15 16 17, 7 5 जा 35, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22 5 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, 110 प्लस 175 मिलीमीटर, दोनों को जोड़ दीजिए आप, कितना आ गया 285 मिलीमीटर। ये हो गया टोटल लेंथ ऑफ द वायर, सिल्वर वायर जो यहाँ पे यूज़ किया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ इस सेक्टर, तो एरिया ऑफ इस सेक्टर निकालने के लिए मुझे रेडियस तो मालूम ही है, रेडियस ऑफ द सेक्टर, रेडियस ऑफ वन सेक्टर, रेडियस ऑफ द सेक्टर इज 35/2, डायमीटर 35 था तो रेडियस 35/2 हो जाएगा मिलीमीटर। और थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, अब देखिए, तो यहाँ पे टोटल एंगल जो सेंटर में बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। अब 360 डिग्री के 10 इक्वल पीसेस बन गए यहाँ पे, क्योंकि 10 सेक्टर बने और 10 के 10 सेक्टर इक्वल है, तो एक सेक्टर में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा। तो अगर 360 डिग्री को मैं बांट दूँ बराबर बराबर सब में, ठीक है, टोटल 360 डिग्री, तो 1 कंप्लीट एंगल हो गया पूरा का पूरा। 360 डिग्री को हर किसी सेक्टर में बांट दूँ तो टोटल सेक्टर यहाँ पे 10 है, तो हर किसी के पास कितना जाएगा 360/10, 360 डिग्री अपॉन 10 यानी कि 36 डिग्री। तो इनको डिवाइड कर दिया हमने 10 सेक्टर्स में, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 36 डिग्री। तो हमने क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ इस सेक्टर, तो सीधे फार्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। पाई की वैल्यू रख दो यहाँ पे 22/7, आर की वैल्यू 35/2 और थीटा की वैल्यू 36। बाकी इसको सॉल्व भी करना है आपने। ओके, तो नॉर्मली ये कोई सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। 22/7 आर स्क्वायर हो गया आपका 35/2 इंटू 35/2 और थीटा की वैल्यू कितनी होगी 36 और अपॉन में 360 है तो इधर लिख देते हैं अपॉन 360 डिग्री। तो 36 10 जाए यहाँ कट गया, ओके 7 5 जाए ये कट गया, 5 2 जाए ये कट गया, 2 से ये कट गया 11, 2 22 कट गया 11 टाइम्स
और कुछ बचा यहाँ पे आपके पास, और 2 से कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा है, तो बाकी आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। 35 इंटू 11 कितना हो गया, 5 प्लस 3 8, 3 ऐसे ही उतरा। और कुछ तो नहीं है ऊपर में, केवल 2 ही चीज़ें 11 और 35, इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और अपॉन में है 2 2 जा 4, 4 ही बचा ये। बाकी ऐसे ही लिखेंगे तब भी चलेगा, या इसको डिवाइड कर दो डेसिमल में, आप आंसर लिख दो तब भी चलेगा। तो ये आपका एरिया ऑफ ईच सेक्टर ये आ गया, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू इतना हो गया। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल। तो अम्ब्रेला को हमने एक फ्लैट सर्कल की तरह ट्रीट करना है, जिसका रेडियस है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। तो यहाँ पे ये जो दूसरा वाला फिगर आप देख रहे होंगे छाता के बगल में, इसकी तरह इसको आप देखिए, बस अम्ब्रेला को मत देखिए, क्योंकि ये अम्ब्रेला को हमने फ्लैट सर्कल की तरह ट्रीट करना है, और इसके अंदर जो हैं रिब्स बने हैं। टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितने हैं इसमें, 8। ओके, और इनके द्वारा कितने सेक्टर्स बने हैं यहाँ पे, 1 2 8 सेक्टर्स बने हैं। ओके, तो ये आपका एक सेक्टर ये हो गया, दूसरा सेक्टर इसके बाद वाला हो गया, तीसरा इसके बाद वाला, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 सेक्टर यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, तो 8 सेक्टर्स यहाँ बने हुए हैं, और हमने क्या निकालना है, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। तो 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में जो एरिया होगा वो बन जाएगा आपका सेक्टर। 2 कंसेक्यूटिव, 2 लगातार जो इनके सीके हैं, रिब्स हैं, इनके बीच का एरिया हमने निकालना है, जो मैंने डार्क किया है रेड कलर से यहाँ पे, इसकी एरिया हमने निकालनी है। तो इसकी एरिया के लिए रेडियस इसका ऑलरेडी हमें गिवन है 45 सेंटीमीटर, केवल हमने थीटा निकालना है। तो एरिया ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सेक्टर। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा के लिए क्या करेंगे, टोटल एंगल होता है यहाँ पे सर्कल के लिए, टोटल एंगल हो गया 360 डिग्री 1 कंप्लीट सर्कल में। और यहाँ पे कितने आपके सेक्टर बने, 8, तो 8 से हम डिवाइड कर देंगे इसको। तो 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो एक सेक्टर का जो एंगल है वो 45 डिग्री का हो जाएगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो 360 डिग्री को हमने 8 से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स जो कंसेक्यूटिव रिब्स के द्वारा बने हुए हैं टोटल 8 हैं, 8 से डिवाइड किया तो थीटा 45 डिग्री आ गया। अब केवल आपने फार्मूला अप्लाई करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब ये तो आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि बार बार अब मैं सॉल्व करते रहूँगा तो फ़ायदा ये हुआ, थोड़ा सा कॉपी में पेन वेन चलाओगे, थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह कहीं पे गलत करोगे कहीं पे सही करोगे तभी सीखोगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो देखिए कार का शीशा सपोज करो ये है, इसके क्या हैं यहाँ वाइपर्स हैं 2, सपोज करो एक वाइपर आपका ये हो गया, एक वाइपर ये हो गया, ठीक है, और दूसरा वाइपर ये हो गया, ठीक है। और दोनों वाइपर जब घूमते हैं तो ये साफ़ करेंगे कितना, पूरा टोटल घूमते हैं 115 डिग्री पे, और दोनों की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, और ये घूमेंगे जब तो टोटल एंगल 115 डिग्री, ये बनाया 115 डिग्री, और ये इनने ऐसे घूमते हुए इतना साफ़ किया एरिया, ठीक है। ऐसे ये भी घूमेगा, तो घूमते घूमते इसने भी 115 डिग्री कवर किया, और इसने भी एरिया स्वाइप किया। तो टोटल एरिया कितना स्वाइप किया, तो आपको ये फिगर किस टाइप का दिख रहा है, ये टोटल जो फिगर है दोनों के दोनों सेक्टर की शेप में है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जब सेक्टर की शेप में होंगे तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्म लगाएंगे, सेक्टर का। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे, और इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि 2 आपके यहाँ पे सेक्टर बन रहे हैं। ओके, तो इस वाले फॉर्मूले से यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने के बाद आर की वैल्यू 25 और थीटा की वैल्यू 115 डिग्री पुटअप कीजिए, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, टू warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red color light over a sector of an angle of 80 डिग्री। तो ये आपका एक लाइट हाउस है, यहाँ पे लाइट का फोकस जा रहा है, तो लाइट का फोकस कितनी दूरी तक जा रहा है, 16.5 किलोमीटर तक, ठीक है, और एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो 80 डिग्री के एंगल पे ये लाइट का फोकस जा रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे ये आपका सेक्टर बनेगा, और ये एंगल आपका 80 डिग्री हो गया, तो ये आपका क्या बन गया, सेक्टर, ठीक है। तो इसकी एरिया आप निकालें, फाइंड द एरिया ऑफ द सी
ओवर विच द शिप आर वार्न। तो एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू आपने रखनी है। क्वेश्चन में अगर आपका गिवन है क्वेश्चन में 3.14 रखोगे तो 3.14 रख दीजिएगा, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं। 22/7 रख के भी काम चलेगा, ऐसा कोई गलत नहीं होता है। अगर आपने 22/7 रख दिया 3.14 की जगह पे, ऐसा नहीं कि आपका गलत हो गया है, तब भी आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली सही आएगा। ठीक है, आर की जगह पे क्या करेंगे 16.5, थीटा की जगह पे 80 डिग्री, बाकी इसको आपने काटना है और सॉल्व करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइंस। तो यहाँ पे फिगर इसका बना हुआ है, 6 डिज़ाइन यहाँ बने हैं कोने पे, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो 6 डिज़ाइन बने। एक डिज़ाइन को ये मैंने डार्क कर दिया, एक डिज़ाइन रेड कलर से मैंने डार्क कर दिया, आप देख रहा होगा स्क्रीन पे आपको। ठीक है, एक डिज़ाइन ऐसे ही टोटल 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन है। ठीक है, तो ये किस शेप के हैं, सेगमेंट के शेप के हैं। किस शेप के हैं, सेगमेंट, क्योंकि कॉर्ड के द्वारा और आर्क के द्वारा इंक्लोज्ड एरिया है। ओके, रेडियस इसका गिवन है कितना 28 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस हो गया 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल कॉस्ट हमने निकालना है, तो पहले तो हमें एरिया निकालनी पड़ेगी कि कितना एरिया है टोटल इन डिज़ाइंस का। टोटल डिज़ाइंस कितने हैं, टोटल डिज़ाइन यहाँ पे हैं 6 डिज़ाइन है। तो एक डिज़ाइन की एरिया निकालनी पड़ेगी। एक डिज़ाइन की एरिया के लिए डिज़ाइन का शेप देखना पड़ेगा कैसा है, डिज़ाइन का शेप कैसा है, सेगमेंट की शेप क्या है। फिर सेगमेंट के लिए फिर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू भी चाहिए। तो थीटा के लिए हम क्या करेंगे, टोटल 6 डिज़ाइन है तो थीटा आपका बनेगा 360 डिग्री अपॉन 6। ओके, तो 6 से आप ये कर दीजिए कैंसिल, 6 6 30, 60 डिग्री आपका एंगल बन गया। क्योंकि इक्वल डिज़ाइन है सारे के सारे, तो 360 डिग्री को 6 डिज़ाइन में हमने बांट दिया, तो एक डिज़ाइन के पास कितना एंगल गया, दैट इज़ 60 डिग्री। ओके, सॉरी यहाँ पे मैंने 360 लिख दिया, 60 डिग्री हो जाएगा थीटा की वैल्यू। ओके, तो एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, तो डिज़ाइन का शेप था सेगमेंट का, तो सीधे फॉर्मूला लगाओ, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओके, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं दिया है तो 22/7 रख देते हैं। आर स्क्वायर यानी कि आर की वैल्यू कितनी थी 28 × 28 हो जाएगा आर स्क्वायर, इंटू थीटा कितना था, थीटा आया था 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर 28 × 28 इंटू साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 यानी कि थीटा 60 था, 60/2 30 हो गया, कॉस यहाँ भी 30 आ गया। ओके, तो 22 ये इसको काटेंगे 60 से काट देते हैं, 6 टाइम्स कटेगा, 0 0 कट गया, 6 या 36। ओके, 7 से ये कट गया आपका 7 4 जा 28, 2 3 जा 6, 2 11 जा 22। ओके, बाकी तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो बचा आपका 11 × 28 × 4, काटिए इसको, सॉरी मल्टीप्लाई कीजिए, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 2 जा 8, 9 10 11 अपॉन में है 3 माइनस 28 × 28, 8 का स्क्वायर 64 हो गया आपका, 6 बचा, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 32 प्लस 6 38, कैरी 3 784 हो गया आपका। 28 × 28 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस 30 डिग्री √3/2, √3/2। तो ये आपका कितना आ गया 11 इंटू, सॉरी इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, 112 इंटू 11 तो 2321 अपॉन 3, 2321। ठीक है, माइनस 784 को काट दो 2 से, पहले काट ही दो ज़्यादा बेटर रहेगा, 2 से कैंसिल कर दिया इसको हमने, 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 से और कैंसिल हो रहा है तो काट दो, एक बार चेक कर लो कैंसिल करने में, 2 3 जा 6, ठीक है, 1 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से और कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 6 जा 12, 196 इंटू √3 है, √3 की वैल्यू कितनी है 1.7 ही आपने रखना है, तो ये हमने रख दिया है। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं इसमें,
तो पहले तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। 196 इंटू 1.7 ये है, तो 7 6 या 42 कैरी 4, 7 9 या 63 प्लस 4 67 कैरी 6, 7 1 या 7 प्लस 6 13, 1 6 या 6, 1 9 या 1 1 या 1। अरे इसको तो डायरेक्टली भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 17 से, चलो कोई नहीं, कर ही दिया हमने। अब 6 2 या 12 13 कैरी 1, और ये आपका बचा 9 प्लस 3 12 13 कैरी 1 3, डेसिमल 333.2। तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर सकते हैं, 7 6 या 42, 7 9 या 63 प्लस ये आपका है, ओके। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मिस्टेक होने के चांस होते हैं मल्टीप्लाई करने पे, तो यहीं से पूरी कहानी जो है आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको बढ़िया तरीके से आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका सही है, 333.2। ये आगे इनको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कितना था, इसको आप ऐसे ही रहने देते 1232/3। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम लेने पर आ जाएगा आपका, एलसीएम 3 आ जाएगा। 1232 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, 1232.0 माइनस 999.6, तो 0.4 आ गया, और यहाँ बचा 11, 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा 12, 12 में से 9 गया 3, यहाँ बचा 11, 11 में से 9 गया 2, अपॉन में आ गया 3, ओके। ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ 1 डिज़ाइन। एरिया ऑफ, अब निकालना हमने 6 डिज़ाइंस, तो इसके बाद निकालते हैं हम एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस। ये किस में आएगा, यूनिट इसका आएगा, किस में दिया था हमें, सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया आ जाएगी। 6 डिज़ाइन का इंटू 6 करते हैं, 6 इंटू 232.4 अपॉन 3, 3 2 जा 6 काट दो, या आपका कितना 2 4 जा 8, 0.22 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 468.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ 0.35 पर स्क्वायर मीटर, यहाँ पे रेट गिवन है, कॉस्ट के हिसाब से यहाँ डिज़ाइन बन रहा है। कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू कितना गिवन था, ₹0.35, ये हमें गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ टोटल डिज़ाइन का एरिया कितना था 6 डिज़ाइन का, इतना 464.8 स्क्वायर सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.35 इंटू 464.8 रुपीज़। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा रुपीज़ में, ओके। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना तो आना ही चाहिए आप लोगों को, ओके। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे अक्सर ऐसा होता है कि आंसर चांस रहते हैं गलत होने के। तो एकदम ध्यान से, आराम से, भले ही कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कैलकुलेट करो जैसा आपका माइंड काम करता है मल्टीप्लाई करने में, ओके। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, ठीक है। देख लीजिए एक बार दोबारा क्वेश्चन नंबर 13 को, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो हमने पहले रेडियस देख लिया था, फिर थीटा हमने देख लिया है 360/6, क्योंकि 6 डिज़ाइन थे, थीटा निकल गया। एरिया ऑफ 1 डिज़ाइन का शेप था सेगमेंट का, तो सेगमेंट का फॉर्मूला हमने लगा दिया, πr² θ/360 माइनस r² sin θ/2 cos θ/2। अब ये बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं sin θ/2, ये गलत है बेटा, ऐसे ही नहीं लिखेंगे आप लोग। sin थीटा केवल अपॉन 2, थीटा के अपॉन में लिखेंगे ये, दिस इज़ ओके, दिस इज़ करेक्ट। बट ऐसे जो मैंने लिखा साइन थीटा फिर पूरे के अपॉन में 2, ये गलत है, ऐसा नहीं लिखते हैं। θ/2 जैसे मैंने बताया वैसे लिखेंगे आप लोग। फिर आपने थीटा की वैल्यू, बाकी वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी हैं, सॉल्व किए हैं। उसके बाद 6 डिज़ाइन का, ये तो एक डिज़ाइन का एरिया था, फिर 6 डिज़ाइन का 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने कॉस्ट निकाला रेट को देखते हुए, तो रेट के हिसाब से हमने ये कर दिया, बाकी केवल आपने मल्टीप्लाई करना है, ओके। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर। तो एंगल यहाँ पे कितना है, पी है, थीटा इक्वल टू पी गिवन है, ओके। और रेडियस आपका गिवन है इक्वल टू आर, ओके। तो सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो सेक्टर के एरिया क्या होता है, πr² θ/360 डिग्री, ठीक है। तो पाई आर की जगह पर आपका आ जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर,
थीटा की जगह पे पी आ गया अपॉन 360 डिग्री। ओके, तो देखिए कौन सा वाला आपका यहाँ पे मैचिंग हो रहा है। तो पाई आर स्क्वायर पहला वाला क्या है, ये तो वैसे ही गलत है, इसमें आर है, आर स्क्वायर तो है नहीं, इसमें आर स्क्वायर है, पाई है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, चलो इसमें भी है। उसके बाद पी अपॉन 180 है, ये भी आंसर नहीं, पी अपॉन 360 चाहिए, तो यहाँ पी अपॉन 360 डिग्री, बट यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब इसको देखेंगे तो ये आपका सही है, क्योंकि इसको आप कैंसिल करेंगे जैसे 2 से, यहाँ पे 720 डिग्री थोड़ा सा घुमा के दे रखा है, ऊपर में 2 भी है, तो अगर आप कैंसिल करेंगे 2 से 720 को तो 360 डिग्री आ जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, पी अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आप देख होंगे पाई आर स्क्वायर दोनों में है और पी दोनों में है, अपॉन में 360 डिग्री दोनों में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की क्लास के साथ ही आपका एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो चुका है। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द न्यू एक्सरसाइज दैट इज़ 12.3 एंड होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।